Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Hassan Education System. Today our topic is theory of relativistic FSC second year physics chapter 19 dawn of the modern physics को यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं। चैप्टर हमारा 19 है और लेक्चर नंबर हमारा 3 है। तो यहाँ पे कोशिश होगी इजी वे में यहाँ पे आपके मॉडर्न फिजिक्स के कंसेप्ट को क्लियर करूँ। तो लेट्स स्टार्ट। थ्योरी ऑफ रिलेटिविस्टिक जो होती है हमारे पास बेसिकली दो तरह की थ्योरीज होती हैं। तो इनमें जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जनरल थ्योरी जो होती है ये इसको हम डील करते हैं विद द एक्सरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हम डील करते हैं विद नॉन एक्सरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटेड आप लोगों के साथ मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, लेक्चर 2 आपको मिल जाएगा तो इसी चैनल के ऊपर। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो थी ये 1905 में दी थी आइंस्टाइन ने। और इसके दो पास्टुलेट्स, फर्स्ट पास्टुलेट जो होता है इसको हम डील करते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ को, इसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हम इसको डील करते हैं। और सेकंड पास्टुलेट इसका ये है कि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू जो होती है ना ये कांस्टेंट रहती है, इसके अंदर वेरिएशन नहीं आती। ये मैंने थ्योरेटिकल यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, उर्दू में इंग्लिश में मिक्सअप लिखा हुआ है, तो आपके कंसेप्ट बने, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो होगी वो बेहतर होगी। तो ये दो पास्टुलेट्स आपने इसको याद रखना है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो मेन पास्टुलेट्स हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसको हम डिस्कस करते हैं और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होती है। तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बेसिकली हमारे पास ये न्यूटन्स का जो लॉ है, ग्रेविटेशन लॉ, F = कैपिटल G m1 m2 डिवाइड बाई d²। इन्वर्स के लॉ को बेसिकली उसी चीज़ को उसने एक्सप्लेन किया हुआ आइंस्टाइन ने कि स्पेस टाइम जो है ना ये कर्व है। तो बेसिकली इसने बताया था कि ज्योमेट्रिकल थ्योरी ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्सेस, कर्वेचर ऑफ द स्पेस एंड टाइम, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन प्रेजेंस ऑफ मैटर एंड रेडिएशन एक्सप्लेन। मतलब बेसिकली उसने बताया था कि कर्वेचर ऑफ द स्पेस टाइम के बारे में इसने बताया था कि हमारे पास एक रबड़ की एक शीट लें, उसके सेंटर में अगर कोई हैवी बॉल रख दें तो वो कोई भी चीज़ यहाँ से अगर यहाँ से छोड़ी, वो कोई भी चीज़ होगी वो सेंटर की तरफ आएगी। तो इसलिए इस तरह का कंसेप्ट दिया था। तो ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर 5 है, लास्ट टॉपिक आप इसको रीड कर सकते हैं कि बेसिकली अनवर्स स्केयर लॉ को, न्यूटन्स का जो अनवर्स स्केयर लॉ था आइंस्टाइन ने उसी को एक्सप्लेन किया था जिसका जवाब न्यूटन ने नहीं दिया था। तो ये थ्योरी जो थी ये 1915 में आई थी और इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अब हम देखेंगे बेसिकली हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के रिजल्ट्स देखेंगे। तो टाइम डिलेशन आ जाता है। टाइम डिलेशन बेसिकली हमारे पास फार्मूला दिखा देता हूँ आपको कि बेसिकली ये बहुत ही इजी वे में यहाँ पे मैंने बनाए हुए। अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या व्हाट्सअप ग्रुप होगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करके आप मुझे बता सकते हैं। इसका फार्मूला हमारे पास होता है T = T0 1 - v² / c² √। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। अब इसमें T0 जो है ना ये प्रॉपर टाइम कहलाता है, T जो है ना ये हमारे पास ये रिलेटिव टाइम कहलाता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉपर टाइम इफ़ एन ऑब्जर्वर इन स्टेशनरी इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस देन द मेजर टाइम इंटरवल T0 बिटवीन द टू इवेंट्स ऑफ हिज फ्रेम, दिस इज़ नोन एज प्रॉपर टाइम। मतलब कि हमारे पास प्रॉपर टाइम कौन सा कहलाता है? प्रॉपर टाइम वो होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी ऑब्जर्वर है वो स्टेशनरी होगा, ठीक है, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा, तो वहाँ पे टाइम जो होगा वो प्रॉपर टाइम कहलाता है। और रियलिस्टिक टाइम वो होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसका जो टाइम होगा, अगर कोई पर्सन है वो स्पेस क्राफ्ट के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है, तो स्पेस क्राफ्ट के अंदर जो टाइम होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो रिलेटिविस्टिक टाइम होगा। और जो ग्राउंड के ऊपर अगर कोई पर्सन है उस स्पेस क्राफ्ट को ऑब्जर्वेशन कर रहा है तो उसका टाइम जो होगा वो प्रॉपर टाइम कहलाएगा। ये बेसिकली टाइम के अंदर डिफरेंस है। और टाइम डायलेशन का मतलब ही ये होता है कि टाइम का बढ़ जाना। टाइम जो होता है ना वो बेसिकली बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? बेसिकली इसके मुताबिक आइंस्टाइन ने ये बात की थी कि जो स्पेस क्राफ्ट के अंदर टाइम जो होगा ना, प्रॉपर टाइम जो होगा उसके अंदर वेरिएशन आ जाएगी। मतलब स्पेस क्राफ्ट के अंदर अगर कोई पर्सन मूव कर रहा है विद अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट, तो जो ग्राउंड लेवल के ऊपर अगर कोई पर्सन दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर उसकी ऑब्जर्वेशन कर रहा है तो उसका टाइम डिफरेंट होगा, ठीक है। इसी डिफरेंस को उसने नाम दिया था ये टाइम डिलेशन का। और टाइम डिलेशन मतलब कि स्पेस क्राफ्ट के अंदर टाइम जो होगा ना वो देर से गुजरेगा। ज़मीन के ऊपर अगर वो ज़मीन से खड़ा होकर अगर उसकी ऑब्जर्वेशन कर रहा है तो उसका टाइम जल्दी गुजर जाएगा। हम इसको फ़नी वे में हम ये कह सकते हैं कि जो उसके अंदर अगर कोई पर्सन होगा वो देर से बूढ़ा होगा,
ठीक है, स्पेस क्राफ्ट के अंदर, और ज़मीन के ऊपर जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, उसकी एज जल्दी गुजर जाएगी। तो ये बेसिकली टाइम डिलेशन का कंसेप्ट था। इसकी एप्लीकेशंस को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब हम देख लेते हैं बेसिकली लेंथ कंट्रैक्शन, लेंथ के अंदर कमी आ जाना। तो बेसिकली हमें पता है स्पीड जो होता है, स्पीड ऑफ लाइट डिस्टेंस ओवर टाइम कहलाता है। तो अगर डी बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा, ठीक है, ये कांस्टेंट फैक्टर होता है, तो इसलिए स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है। तो इस चीज़ को ही कांस्टेंट रखने के लिए हम कहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है कि कांस्टेंट है, ठीक है। तो लेंथ कंट्रैक्शन बेसिकली होती है कि अगर हम कहते हैं कि एक पर्सन है वो गाड़ी के अंदर बैठा है और स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहा है, तो उस बैंक ऑफ दी रोड जो है ना उसको एक टावर नज़र आ रहा है, तो उस टावर की लेंथ के अंदर क्या हो जाएगा, टावर की लेंथ कम हो जाएगी अगर वो पर्सन मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ लाइट अप्रोक्सीमेटली। तो इसका फार्मूला देख लेते हैं, L = L0 1 - v²/c²√। तो इसी फार्मूला हो जाए, यही हमारे पास लेंथ कंट्रैक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे हम देखें कि हमारे पास प्रॉपर लेंथ जो होती है ना, यहाँ पे प्रॉपर लेंथ, यहाँ गौर से देखिएगा, प्रॉपर लेंथ इसमें वो लेंथ होगी, प्रॉपर लेंथ इफ़ द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर हु इज़ एट रेस्ट, मतलब जो रेस्ट में होगा ऑब्जर्वर, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, वो प्रॉपर लेंथ कहलाएगी। कंट्रैक्टेड लेंथ कौन सी होगी, द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट आर द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर हु इज़ इन रिलेटिव मोशन। मतलब कार के अंदर वो ऑब्जर्वेशन उसकी कर रहा है उस टावर की, तो उसकी जो कार के अंदर ऑब्जर्वेशन कंट्रैक्टेड लेंथ कहलाएगी। अगर वो जो ओरिजिनल वाली जो उसकी लेंथ होगी, जो बैंक ऑफ द रोड टावर होगा, उसकी लेंथ जो होगी वो प्रॉपर लेंथ के होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास, ये याद रखने आपने कंसेप्ट। तो अभी हम देख लेते हैं मैस वेरिएशन। मैस वेरिएशन हमारे पास, इसका मैं आपको थोड़ा सा और बताता चलूँ कि जो बेसिकली उसकी जो ऑब्जर्वेशन होगी कार के अंदर बैठ के, तो उसकी ऑब्जर्वेशन ये होगी कि वो जो टावर है उसकी लेंथ के अंदर कमी आ गई है, ठीक है। अगर वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ उसके पास से गुजरता जा रहा है, उसको ऐसे फील होगा, ठीक है। ये कंसेप्ट था। मैस वेरिएशन क्या होता है, मैस के अंदर तब्दीली आ जाना। यहाँ पे नोट कीजिएगा, मैस के अंदर कोई तब्दीली नहीं आती। बेसिकली मैस वेरिएशन का मतलब ये होता है कि रेजिस्टिव बिहेवियर के अंदर चेंज आ जाता है, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक एक्सेलरेशन तभी बढ़ता है ना जब फोर्स लगाएंगे, फोर्स ज़्यादा करेंगे एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, फोर्स कम करेंगे एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होती जाएगी। बेसिकली हमारे पास ये जो कॉन्स्टेंट होती है ना, ये F/A, ये हमारे पास एक मतलब स्मॉल लेवल पे, एक लिमिटेड लेवल पे इसकी वैल्यू जो है ये कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो मैस भी कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेज़ी के साथ मूव करेगा तो फिर ये जो रेशो होती है ना F/A, ये कांस्टेंट नहीं रहती, मतलब फोर्स ज़्यादा करने से एक्सेलरेशन ज़्यादा नहीं होगा। तो उस वक्त हम बात करते हैं कि मैस के अंदर वेरिएशन आ जाती है बेसिकली हमारे पास, ठीक है। इसी वेरिएशन को हम नाम देते हैं कि अगर एक्सेलरेशन फोर्स बहुत ज़्यादा कर दें तो हमारे पास एक्सेलरेशन हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो होगी। अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तो हमारे पास ये मैस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यही कंसेप्ट, दिस डज नॉट मीन द इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ द मैटर, दिस मीन्स दैट द इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ वेरी वेरी लार्ज, इन्फिनिटी इनर्शिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कंसेप्ट था। इसी फार्मूले के अंदर ओरिजिनल फार्मूला M = m0 1 - v²/c²। तो यहाँ पे c, अगर c की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल हो जाएगी उस ऑब्जेक्ट की जो मूव कर रहा है, तो उस वक्त हमारे पास मैस जो होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी इनर्शियल बिहेवियर एट द स्पीड ऑफ लाइट, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर जो मैथ होगा वो इनर्शियल बिहेवियर उसका इंक्रीज हो जाएगा, क्वांटिटी उसकी इंक्रीज नहीं होगी। तो ये तो था आज का हमारा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हमने देखा। और उसके बाद उससे पहले हमने देखा कि हमारे पास रिलेटिविटी जो होती है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दो तरह की होती है। उसको हमने देखा जनरल थ्योरी और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसको हमने फिर फर्दर देखा उनके पोस्टुलेट्स, उनका बेसिक कंसेप्ट, आइडिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेक्चर हमारा तीसरा था। इंशाल्लाह लेक्चर 4 में मिलेंगे। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।